अगर मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ इज द सोर्स ऑफ माई सफरिंग, कि उसकी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ, then I feel justified in speaking rudely with her and hurting her feelings or whatever. तो if somebody says कि नहीं, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें शाउट नहीं करना चाहिए अपनी वाइफ पे, यू शुड नॉट स्पीक रूडली टू मी, दैट इज चेंजिंग माई बिहेवियर। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म कंट्रोल करने की कोशिश भी करूंगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट डीपली तो मुझे लग ही रहा है दैट शी इज द कॉज ऑफ माई मिसरी, तो शी डिजर्व्स नेगेटिविटी। तो अगर मैं रूड हो रहा हूँ तो दैट्स जस्टिफाइड, शी कॉज मी सफरिंग। तो अगर मैं उसकी वजह से, मेरे वजह से वो सफर कर रही है, तो मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ आई थिंक, मुझे लगता है कि हम बहुत, काफ़ी लोग इसको बिहेवियर लेवल पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसका जो सोर्स है दैट इज नॉट व्हाट वी आर टैकलिंग। मुझे ऐसा लग ही क्यों रहा है दैट शी इज द कॉज ऑफ माई मिसरी। नेचुरली जो रीज़न है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि उसने मुझे ये बोला या उसने ये नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग। अगर वो ऐसा ना करती या फिर ऐसा करती या फिर वो ऐसा ना बोलती, तो मैं सफ़र नहीं कर रहा होता, राइट? तो देयर इज दिस लॉजिक वी यूज वेरी इनेटली कि अगर ये ना होता, नो कॉज नो इफेक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉज ऑफ माय सफरिंग। तो मुझे लगता है कि इसको मैं दूसरे तरीके से देख सकता हूँ कि उसके बोलने से मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले, और अगर उसने कुछ नहीं किया जो मुझे लग रहा करना चाहिए था, तो उसने नहीं किया, वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, उसकी चॉइसेस है अपनी लाइफ में, तो मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ? तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम है। बट माई प्रॉब्लम इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि लेट्स से उसने कुछ बोला, तो मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ उससे? तो उसको मैंने जो एक तरीके से देखने का बनाया है वो ये है कि मैं इसलिए सफ़र कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो, मैं उतना इवॉल्व नहीं हूँ कैरेक्टर वाइज, मेरे में उतनी पॉजिटिविटी नहीं है दैट आई कैन एक्सेप्ट अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रही है एंड ट्रांसफॉर्म दैट इनटू पॉजिटिविटी, राइट? ऐसा हो सकता है कि सामने वाला तुमसे इतना, लेट्स से वो रूडली बिहेव कर रही है मेरे से, तो मतलब इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं सफरिंग है उसके अंदर, तभी वो रूडली बिहेव कर रही है। तो आई कैन चूज टू पे attention to her suffering and try to alleviate that suffering, try to empathize with her, try to be compassionate. These are the choices I have. तो मैं वो choices क्यों नहीं exercise कर रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जो भी उसका रूड बिहेवियर है उससे इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा हूँ? Why can't I see through her rude behavior and see the suffering that lies behind it? तो when I get into all these thoughts, then I realize कि एक reason तो ये है that for my suffering that I am not evolved enough. If I were evolved enough, if I were so happy within, if I were joyful enough, then I would not be perturbed when I would not be bothered by what the other person is doing. So in that logic, कहीं ना कहीं my lack of evolution is the reason for my suffering. That person is not the cause of my suffering in that case. My lack of evolution, कि मैं इतना अभी grown नहीं हूँ, मेरा character अभी इतना evolved नहीं है, that's why I'm suffering. अगर होता तो मैं suffer ना करता। So when I dissociate her from my misery, when I stop calling her the source of my misery, then I have the potential to deal compassionately with her. If I keep calling her the source of my misery, कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, I think इसमें भी immediately हमें मेरे दिमाग में आएगी एक और चीज़ है कि I'm calling her the source of my misery. पहली बात तो I'm miserable, that's why I'm looking for a cause. तो जब हम कैरेक्टर एवोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं I'm saying कि I will not become miserable. तो बाहर नेगेटिविटी हो सकती है सर्कमस्टांस में या किसी इंसान में, बट नेगेटिविटी इज नॉट गोइंग टू मेक मी मिजरेबल, मेक मी सफर. So if I am not suffering, if I am happy, then I'll definitely, there is no need to look for a source of suffering because there is no suffering to begin with. And that is
taken care of and I'm not even suffering, then I have a potential to empathize with the other person, to speak lovingly with the other person, to be compassionate with the other person. But अगर मैं खुद ही सफ़र कर रहा हूँ कि let's say मेरा बर्तन ही खाली है, there is no happiness within, there is no positivity within, तो फिर मैं दूसरे के साथ क्या शेयर करूँगा ना? जो मेरे पास है वही शेयर करूँगा. If I have negativity, I'll share negativity. If I am suffering, I'll share my suffering with her. तो एक जो चीज़ जो धीरे धीरे आ रही है, मतलब इट्स आई एम जस्ट ऑन द पाथ. मुझे चीज़ें ज़्यादा क्लियर है, मेरी लाइफ में भी बहुत कम चीज़ें हैं, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क टू व्हाटएवर लिटिल एक्सटेंट आई कैन. बात है कि जब तक मैं सामने वाले को अपनी सोर्स ऑफ सफरिंग कह रहा हूँ, देन आई विल बी जस्टिफाइड इन माय रूड बिहेवियर एंड माय एग्रेसिव बिहेवियर. बट जैसे ही मेरी सफरिंग बंद हो गई, या अगर सफ़र कर रहा भी हूँ, देन आई अंडरस्टैंड कि मैं जो सफ़र कर रहा हूँ इट्स बिकॉज अभी मेरे एवोल्यूशन में थोड़ी कमी है और मुझे इवॉल्व करना है. देन आई विल स्टॉप कॉलिंग द अदर पर्सन द सोर्स ऑफ माय मिजरी. इसमें जो ट्विस्ट आई थिंक जो हमेशा मेरे दिमाग में आया था कि द अदर पर्सन should not ideally use that against me. What I'm saying is कि मैं खैर दूसरे लोगों की बात नहीं करता हूँ, तो लेट्स से मैं ये दूसरे के ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए कि तू सफ़र इसलिए कर रहा है क्योंकि तू इवॉल्व नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, जो ज्ञान है, जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने ऊपर लगाने के लिए है, ये दूसरों को ब्लेम करने के लिए नहीं है. तो लेट्स से बट if somebody chooses to blame us कि अब मेरी वीडियो सुन के मेरे को ही कोई बोल रहा है यार तू सफ़र कर रहा है बिकॉज यू आर नॉट इवॉल्व इनफ, मेरे बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ. तो उस केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एटलीस्ट जिस स्टेज पे मैं हूँ, जो मुझे समझ आती है, मुझे लगता है कि एक तो आई नीड टू बी सेल्फ एक्सेप्टिंग कि हाँ अभी मैं उतना इवॉल्व नहीं हूँ, दैट्स ट्रू एंड आई एम फाइन विद इट. आई विल नॉट रिजेक्ट माई सेल्फ जस्ट बिकॉज मैं उतना इवॉल्व नहीं हूँ, because then there is a tendency to self-reject. Oh, I'm not good enough, I'm not evolved enough and all that. So when I get into self-rejection, then again I'll get miserable, I'll suffer. So जब दूसरा blame कर रहा है, तो first is I don't reject myself for my lack of evolution. The second is I can still choose to maintain distance from the other person. Okay, तो अभी मैं उतनी negativity handle नहीं कर सकता हूँ, तो भाई you just stay away from me. इतना आई कैन डू फॉर माई सेल्फ लव, इतना आई कैन डू फॉर माई सेल्फ केयर कि ठीक है तुम में जितनी भी अभी नेगेटिविटी है, आई कैन नॉट हैंडल दैट सिंपली बिकॉज आई एम नॉट इवॉल्व इनफ. अभी इट मेक्स सेंस फॉर मी टू मेंटेन डिस्टेंस. ओके, इट्स नॉट कि मैं हर नेगेटिविटी के बीच में जाके बैठ जाऊँगा. कोई बात नहीं, नेगेटिविटी हो बट आई एम वेरी पॉजिटिव. नो, अभी तो उस स्टेज पे हैं कि नेगेटिविटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है. In such cases it makes sense to maintain some distance. Of course in cases में we cannot maintain that distance, in cases में we can exercise as much self-acceptance, we can work on ourselves as much as we can, but in cases में we can distance ourselves from the negativity, it makes sense to do that.